हाँ, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा वैदिक मैथ से, जिसमें मैं आज आपको एडिशन सिखाऊंगा। तो लिखिएगा हेडिंग वैदिक मैथ, हेडिंग लिखेंगे वैदिक मैथ। मैं इसकी आपको हिस्ट्री वगैरह अभी नहीं बता रहा हूँ, हिस्ट्री क्या है, मैं डायरेक्ट आपको इसमें प्रैक्टिकल्स करवाऊंगा। कैलकुलेटर का नीड नहीं है इस यूनिट में, वैदिक मैथ में। अगर कैलकुलेटर चला रहा है तो फिर वैदिक मैथ काहे का? वैदिक मैथ वो मैथ है जिसमें कैलकुलेटर की नीड नहीं है, तभी बनेगा। और एग्जाम में आप लोग का एडिशन आया तो ऐसा नहीं कि कैलकुलेटर में जोड़ दे, पूरी प्रोसेस दिखानी पड़ेगी तब जाके बनेगा नंबर, अदरवाइज नंबर नहीं बनेगा। तो लिखिएगा सूत्र एंडिंग विथ जीरो, लिखो पहली मेथड सूत्र एंडिंग विथ जीरो, एडिशन है, पहला लिख रहा हूं मैं एडिशन, आप लोग भी लिखेंगे हेडिंग एडिशन। सूत्र एंडिंग विथ जीरो, एंडिंग विथ जीरो, एंडिंग विथ जीरो। मैं आपको उसको सारी चीज़ों को एग्जाम्पल से समझाऊंगा बेटा, तभी आपको समझ में आएगा, और उसकी पूरी प्रोसेस लिखवाऊंगा। ठीक है, हाँ या ना? तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 लिख लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, 86 प्लस 79, 86 प्लस 79, आओ जल्दी आओ। 86 प्लस 79 ये आपको करना है वैदिक मैथ से, आओ जल्दी से बैठो, जल्दी आओ। तो आपको अब इन दोनों को ऐड करना है बेटा। तो ऐड कैसे करेंगे प्लीज़ ध्यान से सुनना। हम जो जनरल मैथ्स पढ़ते हैं, जो मॉडर्न मैथ्स हम पढ़ते हैं, तो यहाँ से ऐड करते हैं 6 प्लस 9 15 का 5 1 8 7 15 प्लस 1 165, ऐसे करते हैं, हाँ या ना? बट वैदिक मैथ में हम क्या करेंगे बेटा, उल्टा चलते हैं। कैसे चलते हैं? उल्टा। तो उल्टा कैसे चलेंगे प्लीज़ सुनिएगा। हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट साइड से, लेफ्ट मतलब ये वाला हुआ, तो मैं इधर से स्टार्ट करूंगा बेटा, किधर से? लेफ्ट साइड से। तो इधर से ऐड करूंगा, तो 8 और 7 को ऐड करूंगा तो कितना मिलेगा? तो जब मैं स्टेप लिखूंगा तो स्टेप 1 में मैं क्या लिखूंगा, 8 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना? 15। फिर क्या करूंगा, इसी के बाजू में पुट क्या कर दूंगा, 0, तो ये कितना बन गया? 150। तो ये 150 हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 में मैं क्या करूंगा, ये जो 1 आया है स्टेप 1, स्टेप 1 की वैल्यू लिखूंगा मैं, प्लस क्या करूंगा, इन दोनों का जो सेकेंड रो कॉलम सेकेंड कॉलम है, 6 प्लस 9 कितना हुआ? 15। तो स्टेप 1 कितना था? 150 प्लस ये कितना? 15, तो ये कितना मिलेगा? 165। तो ये मेरा आंसर है। तो इसको दिखाओगे कैसे एग्जाम में? पूरा का पूरा ऐसे ही आप दिखाओगे तो आपको नंबर मिलेगा। आप सोचोगे डायरेक्ट मैं 165 लिख दूंगा नंबर मिल जाएगा, जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपको स्टार्ट क्या करना, अभी मैं 2 डिजिट नंबर को ऐड करना सिखाया, कितने डिजिट? तो आपको स्टार्ट क्या करना है, जब मैं प्रोसेस लिखवाऊंगा तो प्रोसेस क्या होगी, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट कॉलम। ये जो ऐसा है ना, इसको कॉलम बोलते हैं, और जो ऐसा रहता है उसको रो बोलते हैं, और जो ऐसा रहता है उसको कॉलम बोलते हैं। तो हम स्टार्ट क्या करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट कॉलम, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट कॉलम। कहाँ से स्टार्ट करोगे? लेफ्ट कॉलम से स्टार्ट करोगे। फिर क्या करोगे, ऐड डिजिट्स एंड पुट 0, ऐड डिजिट्स, जितनी भी डिजिट रहेंगी उस कॉलम की, ऐड डिजिट्स ऑफ लेफ्ट कॉलम, हाँ है ना, एंड पुट 0। पहला स्टेप क्या हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? पुट 0, 2 डिजिट लिख लेना। सबसे पहले मैं किसका सिखा रहा हूँ, 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। समझ में आया कि नहीं? यहाँ तक क्या करना है, स्टेप 1 में जो ये आपका कॉलम है लेफ्ट वाला उसको ऐड करना है, जितनी भी डिजिट होंगी। फिर क्या करना है, उसके बाद में आपको 0 पुट करना है। तो 8 और 7 कितना हुआ, 15 हुआ। फिर मैंने बोला पुट 0, तो पुट 0 किया तो कितना हो गया, 150 हुआ। फिर मैंने बोला राइट कॉलम है, राइट कॉलम का टोटल किया, स्टेप 1 प्लस क्या करूंगा, राइट कॉलम का टोटल, तो 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 150 165। फिर क्या लिखना है, स्टेप 2 में क्या करोगे, स्टेप 2 में स्टेप 1 की वैल्यू, किसकी वैल्यू, स्टेप 1 की वैल्यू प्लस
राइट कॉलम के डिजिट्स का टोटल, राइट कॉलम के डिजिट्स का टोटल, ऐसा लिख लो। राइट कॉलम के डिजिट्स का टोटल सब लिख लो बेटा। ये लिखा हुआ कहीं दिखेगा नहीं ऐसा हिंदी में जैसा मैं लिख रहा हूँ, वो अपनी अलग लैंग्वेज में लिखा होगा। ये मैं तुम लोग को समझाने के लिए सरल भाषा का यूज़ कर रहा हूँ, लिख लो। हाँ समझा रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ये मेरा आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिख दिया आपके सामने है। ये क्वेश्चन नंबर 2 डिजिट केस है। इस बार संख्याएं क्या हो गई हैं, 2 से 4 हो गई। पिछले क्वेश्चन में कितनी संख्याएं थी, 2 संख्याएं थी। अब इस क्वेश्चन में कितनी संख्याएं, 4 संख्याएं। तो स्टेप 1 मैंने क्या बताया बेटा आप लोग को, स्टेप वन क्या बताया, सबसे पहले लेफ्ट कॉलम के डिजिट का टोटल करना है। तो लिखते चलेंगे साथ साथ, 7 + 6 + 5 + 8, 7 6 13 और 13 26, 26 आया बेटा। फिर मैंने क्या बोला था, इसके बाद पुट 0 करना है। तो यहाँ लिख दोगे पुट 0, इसलिए क्या होगा 260। हाँ या ना। पहला स्टेप क्लियर हुआ। लेफ्ट कॉलम के मैंने डिजिट्स का टोटल किया, जो आया उसके बाजू में मैंने एक 0 बिठा दिया। तो ये 26 आया, उसके बाजू में 0 बैठने से क्या हो गया 260 हो गया। हाँ या ना। फिर मैंने स्टेप 2 में क्या बताया था आपको, स्टेप 1 की वैल्यू याद आ रहा है बेटा। स्टेप 1 की वैल्यू कितनी है, 260 है। फिर मैंने बोला था राइट कॉलम की डिजिट्स का टोटल, तो राइट कॉलम ये हमारा, हाँ या ना। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो 2 + 3 + 5 + 6, तो 5 6 11 3 14 और 2 16, तो ये कितना मिल जाएगा 276। तो यहाँ पर जब आप लिखोगे आंसर तो क्या लिखोगे 276। आप अगर सोच रहे होगे कि मैं इतना दिखा दूंगा एग्जाम में आधा नंबर भी मिल जाएगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ये तो कैलकुलेटर में कर दोगे यार, इतना तो नॉर्मली भी कर सकते हो, कैलकुलेटर का यूज़ करोगे फिर भी मेरे को मालूम है। और आपको बिना कैलकुलेटर सॉल्व करना है वैदिक मैथ, और पूरी प्रोसेस को आपको दिखाना पड़ेगा इस प्रकार से। ठीक, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2 बोल लो। चलिए मेरे साथ साथ लिखते हुए चलिएगा तो जल्दी समझ में आएगा। अब ये कितने डिजिट केस है बेटा, 3 डिजिट केस है, हाँ या ना। कितने डिजिट केस है, 3 डिजिट केस। तो स्टेप 1 लिखो, मेरे साथ साथ लिखो स्टेप 1। तो मैंने क्या बोला बेटा, चाहे 2 डिजिट केस हो चाहे 3 डिजिट केस हो, हमको स्टार्ट कहाँ से करना है बेटा, लेफ्ट कॉलम से। कहाँ से स्टार्ट करना है, लेफ्ट कॉलम। तो लेफ्ट कॉलम में हमारी डिजिट कौन कौन सी दिख रही है बेटा, 3 6 और 2। तो लिखो 3 + 6 + 2, 3 6 9 और 2 11, हाँ या ना। फिर मैंने क्या बोला हुआ बेटा, पुट 0, तो लिखो पुट 0, इसलिए ये क्या बन जाएगा 1 1 0। ये मेरा पहला स्टेप हुआ कि नहीं, इसमें किसी कोई शंका नहीं। अब लिखे बेटा स्टेप 2 लिखेंगे, स्टेप 2। तो हमें क्या करना है, जो स्टेप 1 की वैल्यू होगी बेटा, किसकी वैल्यू होगी, स्टेप 1 की वैल्यू। तो यहाँ पर कितना हुआ बेटा 110 प्लस, अब सेकेंड कॉलम, कौन सा कॉलम बेटा, सेकेंड कॉलम की डिजिट्स का टोटल लिख लो। सेकेंड कॉलम, क्योंकि इस बार 3 कॉलम है इसीलिए मैं मिडिल कॉलम सेकेंड कॉलम लिख रहा हूँ ना बेटा। सेकेंड कॉलम की डिजिट्स का टोटल, डिजिट्स का टोटल। आप लोग ऐसे ही लिखना बेटा, ताकि आप जब घर में पढ़ें तो आपको पूरा ध्यान रहे कि बेटा ये कहाँ कहाँ से लिख रहा हूँ मैं। तो ये 110 हुआ बेटा, प्लस सेकेंड कॉलम की डिजिट कौन कौन सी हैं, 4 4 6, 4 + 4 + 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा 124। इसमें ऐड किया तो 124 आया, आ रहा है ना समझ में। फिर क्या लिखेंगे यहाँ, पुट 0, बार बार यही प्रोसेस चलते रखना है, पुट 0। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 1240, हाँ या ना। कितना हो गया 1240। क्लियर है यहाँ तक, स्टेप 2 क्लियर है। स्टेप 1 की वैल्यू प्लस सेकेंड कॉलम के डिजिट्स का टोटल, फिर 0 लगा देना है। बहुत इजी, प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड ऐसी आ जाएगी पूछो मत। स्टेप 3, तब आपको स्टेप 3 जब आएंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 2 का लेना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ लिखो स्टेप 2 की वैल्यू, स्टेप 2 की वैल्यू प्लस क्या करोगे, थर्ड कॉलम की डिजिट्स का टोटल, थर्ड कॉलम की डिजिट्स का टोटल, थर्ड कॉलम की डिजिट्स का
टोटल, थर्ड कॉलम के डिजिट्स का टोटल। तो ये कितना हुआ बेटा 1240 हुआ आपके सामने, हाँ या ना। थर्ड कॉलम कौन सा है बेटा 795 795। 21 हुआ तो 1240 प्लस 21 1261। तो ये आपका आंसर हो गया 1261। तो आपको एग्जाम में ये दिखाना है, ऐसा नहीं यहाँ 1261 लिखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट इज क्या बेटा स्टेप्स, ये दिखाओगे तो नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेंगे, भूल जाओ। ले आओ चाहे, देख के कहाँ खोया हुआ है जैसे आपकी इच्छा। यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ तक लिख लो। चलिए तो आइएगा, पहला स्टेप, स्टेप 1 हमारा क्या होगा बेटा 9 + 6 = 15। फिर मैंने क्या बोला पुट 0, देयरफॉर ये क्या हो गया 150। फिर स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 की वैल्यू को कॉपी करते हैं एज इट इज़ बेटा, तो ये 150 एज इट इज़ कॉपी हुआ। फिर मैंने क्या बोला था सेकेंड कॉलम के डिजिट्स का टोटल, तो 3 + 4 + 5 + 2, 7 5 12 2 14 164। फिर क्या करेंगे मैंने बोला पुट 0, इसलिए ये क्या होगा 1640, हाँ या ना। फिर मैंने बोला स्टेप 3, क्या बोला बेटा स्टेप 3 में क्या करते हैं स्टेप 2 की वैल्यू लिखते हैं बेटा। फिर मैंने क्या बोला था उसके डिजिट्स का टोटल थर्ड कॉलम की, तो 8 + 7 + 4 + 5 15 4 19 5 24, तो 616 कितना 24 बोला ना मैं 64 1664। आया समझ में? कोई डाउट यहाँ तक? पहली मेथड क्लियर है। सूत्र कौन सी वाली एंडिंग विथ 0। अब लिखो बेटा नेक्स्ट सूत्र निखिलम, सूत्र निखिलम सेकेंड मेथड लिखो, सेकेंड मेथड सूत्र निखिलम। निखिलम निखिलम NIKHLAM, सूत्र निखिलम। ठीक है, तो इसमें भी आपको ऐड करना है। क्या करना है बेटा? ऐड करना है। अब इसमें आपको बेस का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? बेस का। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या, मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, 73 + 96, 73 + 96 ये मुझे सॉल्व करना है। तो मैं सॉल्व कैसे करूँगा? तो आपको क्या करना है, ये डिजिट्स को देखना है कौन से बेस या सब बेस के आसपास है। अपन को क्या करना होता है, स्टेप 1 समझना। सबसे पहले जो डिजिट्स दिए हैं, क्या बेटा जो डिजिट्स गिवन है, ध्यान से समझना। मैं एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, लिखना कुछ भी मत, थोड़ी देर समझने में बिताएंगे। जो डिजिट्स गिवन है उनके बेस और सब बेस क्या है, उनके बेस समझाऊंगा। बेस और सब बेस क्या होता है, बेस और सब बेस क्या है, सब बेस क्या है। पहला काम क्या करना है, आपको ये पहचानना है जो डिजिट्स दिए हैं वो किस, उनका बेस या सब बेस क्या है। बेस क्या होगा, जो संख्या 1 और 0 से बनी हो, जो किससे बनी हो 1 एंड 0 से बने, 1 एंड 0 से बने, उसको क्या बोलते हैं बेस। एग्जाम्पल 1 और 0 10 हो गया। फिर क्या हो सकता है 1 और 0 से 1 0 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये मेरा बेस बन सकता है कि नहीं बन सकता है बेटा। फिर क्या बनेगा 1 0 0 ऐसा भी हो सकता है। फिर 10 10 10 1, फिर क्या हो सकता है जितना भी 0 0 है 1 और 0 से जो बनेगा वो मेरा क्या होगा बेस। बाकी जैसे हुआ 20 30 40 50, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 300 400 ये सब मेरा क्या होगा सब बेस होगा। क्या होगा सब बेस।
समझ में आया? ये सब क्या होंगे? सब बेस। हाँ या ना? बेस और सब बेस क्लियर हुआ कि डाउट है इसमें? अब ये जैसे आप यहाँ देखो 73 तो बहुत दूर है अभी 100 के। अगर देखो 96 को देखोगे 96 को, तो ये किसके नियर बेस में, कौन से बेस के आसपास दिख रहा है? 100 के आसपास दिख रहा है। तो मैं 73 को तो 73 लिख सकता हूँ ना बेटा, प्लस 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 100 के बेस में। 100 से ये कितना कम है? 4 कम है। हाँ या ना? तो ये 73 प्लस में इसको 100 लिख सकता हूँ कि नहीं? फिर इसको मैं क्या कर सकता हूँ? 4 अलग से। तो ये कितना बनेगा? 173 माइनस 4 तो 169। अगर मैं टोटल करता है तो इन दोनों में टाइम लगता है ना, तो मैं सीधा सीधा देख लिया ये 100 के पास है तो 100 जोड़ दिया तो 173, 4 कम है तो 169, 169। आया समझ में? ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और करवाऊंगा, पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो आइएगा लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इस मेथड का। 538 प्लस 97, आपको क्या फाइंड करना है बेटा? 538 प्लस 97, इसको आपको फाइंड करना है। तो आप ये देखिए बेटा, ये 97 जो है किसके आसपास दिख रहा है बेटा? 100 के आसपास है। तो इसको मैं लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा? 538 प्लस 100 माइनस 3 लिख सकता हूँ कि नहीं? इजी तो यही पड़ेगा ना, 100 है तो सीधा 100 बढ़ाना है। तो अब अगला क्या होगा बेटा? 538 प्लस क्या लिखूँगा मैं? नहीं बेटा, प्लस 100 ना, फिर ये माइनस 3 अलग से छोड़ दोगे तो ये क्या हुआ? 638 हुआ माइनस 3, तो ये क्या मिल गया आपको? 635। इजी है? तो बेटा आप लोग आने वाले समय में बेटा कैलकुलेटर का यूज़ को छोड़ दोगे अगर ये अच्छे से सीख लिए तो। लेकिन आदत हमारी ख़राब है, लेकिन क्या करें, मजबूरी क्या है, हर जगह कैलकुलेटर साथ है। मोबाइल है तो मतलब दुनिया की हर चीज़ तो वहीं आ गई। टाइम देखना है तो घड़ी छूट गई है। आजकल घड़ी कौन पहनता है? दिखाने के लिए पहन लेते, बात अलग है। मोबाइल है, उसी में सब काम हो रहा है आज की डेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा 67, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। 6761 प्लस 2011 प्लस 2011। अब ध्यान से देखेंगे, एकदम इजी है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कैसे? 6761 हुआ। अब ये जो 2011 दिख रहा है, अब ये सब बेस वाला हो गया कि नहीं? बेस क्या होता है? 1 और 0 से जो मिलके बनता है वो क्या होता है? बेस होता है। और बाकी क्या होता है? सब बेस हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? सब बेस। हाँ या ना? तो ये क्या लिखूंगा? प्लस 2000 प्लस 11 लिखूंगा ना इसको। 2011 मतलब 2000 प्लस 11 हुआ। सब बेस में तोड़ूंगा तो मैंने बताया ना, 20 30 40 50 60 70 90 110, ऐसा बेस हुआ ना, ये सब बेस। तो ये हुआ कि नहीं? तो ये क्या हो गया? 6761 प्लस 2000 इधर आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस कितना? 11। तो 6002 8000 कितना हुआ? 761। 8761 प्लस कितना? 11। तो 11 जोड़ोगे तो 72 हो गया ना। 8772 हो गया। हाँ या ना? क्लियर है? समझ में आया सबको? आइए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लिखिएगा। 6546 प्लस 5998 प्लस 7002। अब ये 3 डिजिट आ गई कि नहीं आ गई? अभी तक 2 डिजिट चल रहा था, अब ये 3 डिजिट आ गई हमारी। 3 नंबर, सॉरी डिजिट नहीं, 3 नंबर्स। तो अब आप ये देखो बेटा, कहाँ कहाँ पर आपको यहाँ पर सप्लाई करना पड़ेगा। एक चीज़ ध्यान से सुनना मेरी बात प्लीज़। आप ये देखो, ये जो है 5998 लगभग ये 6000 के आसपास है। आपको देखना है किसके आसपास है, लगभग ज़्यादा हो चाहे कम हो, ठीक है, किसके आसपास है। और ये किसके आसपास दिख रहा है बेटा? 7000 के। तो और ये तो बहुत दूर की बात हो गई, तो इसको लेने से कोई मतलब नहीं। तो ये एज इट इज कॉपी होगा। 6546 प्लस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 6000 में कितना कम है बेटा? तो -2। और ये क्या हो जाएगा? 7000 प्लस 2 होगा कि नहीं? अब अगर आप ये देखना चाहें यहाँ पर, तो ये -2 ये +2, ये तो ऐसे कैंसिल हो गया।
ये 7,000 और 6 13,000, 13,000 इसमें ऐड हो गया तो 19,546 तुरंत दिख रहा है कि नहीं। तो इसको जब मैं लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, 6546 प्लस 6,000 प्लस 7,000 प्लस इधर 2 प्लस में और -2, तो ये आ गया ना बेटा 6 7 13, 13 और 6 19,000। ये प्लस नहीं बेटा 6546 से गलती से मैंने प्लस लिख दिया, ये 6546 है ये पूरा 19,546 लिख लो। हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं, है इजी, बहुत इजी है। लिखो मेथड 3 शुद्ध मेथड, मेथड नंबर 3 शुद्ध मेथड। शुद्ध मतलब प्योर, शुद्ध देसी की गाय का आता है, विज्ञापन बात अलग है, उसमें बहुत कुछ मिला रहता है। शुद्ध मतलब क्या, प्योर। इसमें आपको चलना कैसे बेटा मैं समझाऊंगा। ये 1 डिजिट नंबर होता है, ये क्या होगा 1 डिजिट। शुद्ध मतलब प्योर मतलब 1 डिजिट, 1 0 से लेके कहाँ तक 9 तक। जहाँ भी ये डबल हो गए तो उनको अलग कर देना है, जहाँ भी जोड़ी बनी तुरंत ब्रेकअप कर देना है उनका। जोड़ी बनाओगे तो क्या आगे दिक्कत होती है, इसीलिए इनको अलग करके चलते हैं अपन, ठीक है। तो इनको बीच में जोड़ी तोड़ देना है अपन को, क्या कर देना है, तोड़ देना है। क्वेश्चन समझा रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। ये कभी मतलब मिलनसार आदमी नहीं है, अलग कर देता है आदमी, ठीक नहीं है। तो अपन को जैसे फाइंड करना है 2 7 8 9, 2 7 8 9 6 और ये 4, इनको हमको प्लस करके दिखाना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, मैं इसकी प्रोसेस क्वेश्चन के साथ साथ समझाऊंगा बेटा। समझ में आया। अब प्रोसेस प्लीज समझिएगा, आपको करना क्या है। यहां से चालू करेंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम बॉटम। स्टार्ट कहां से होगा बेटा, स्टार्ट फ्रॉम बॉटम, स्टार्ट फ्रॉम बॉटम। नीचे से चालू करेंगे, कहाँ से चालू करेंगे, नीचे से। तो 4 और 6 10। इधर देखो, इधर मैंने क्या किया 4 + 6 हुआ कि नहीं, स्टार्ट नीचे से कर रहा हूँ। तो ये कितना मिला 10। तो 10 में क्या करेंगे, 0 रहने देंगे, 1 को छोड़ देंगे। तो इसके जहाँ भी डिजिट क्या होगी बेटा 2 डिजिट नंबर में कन्वर्ट होगी, उसके बाजू में एक डॉट इंसर्ट कर देंगे। क्या लगा देंगे, एक डॉट। तो अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। तो 0 में क्या प्लस करूंगा मैं, 9। तो अभी भी सिंगल डिजिट नंबर है। फिर 9 के बाद क्या ऐड होगा, 8। तो ये कितना हुआ 17। तो यहाँ पर ऐड हुआ, यहाँ पर क्या लगा दिया मैं, फिर से डॉट लगा दिया, क्या कि यहाँ पर मेरी कितनी डिजिट नंबर कन्वर्ट हो गई, 2 डिजिट कन्वर्ट हो गई ना बेटा। जहाँ भी जोड़ी बन गई दोनों को अलग कर देना है, बाजू में क्या लगा के डॉट लगा के, ये समझ लो आपका रिमार्क है। यहाँ जोड़ी बनी है, हम इसको अलग कर रहे हैं, ब्रेकअप करना। याद रखना ये ब्रेकअप रूल पे चलती है। किस पे चलती है, ब्रेकअप। दिल टूटा हुआ है इसका, इसीलिए क्या है अलग करके चलते हैं बेटा इसको, ठीक है। ऐसा याद रखो कि भूलोगे नहीं, ठीक है। फिर अब ये अगले में क्या मिलेगा बेटा, 7 मिला। फिर ये नया पार्टनर खोजने निकला, 7 + 2 कितना मिला, 9 हुआ, हाँ या ना। 4 भी, और भी कुछ है क्या, अच्छा 7 बचा है ना। तो मैं क्या लिखा हूँ, तो 7 + 2 कितना होगा, 17 का 7 लिया। तो इस कहाँ का, अच्छा ठीक 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 ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ ज़्यादा ब्रेकअप हो जाता है तो यार दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ तक हो गया था ना, कितना आया था यहाँ पर हमारा, यहाँ 0 हुआ था ना। एक मिनट में कर। तो अब अपन क्या करेंगे बेटा, 17 हुआ तो एक डॉट यहाँ आ गया, 7 लेके चलेंगे इसका, और यहाँ पर भी 7 है। तो 7 और 7 कितना हो गया, 14। फिर से जोड़ी बन गई, तो ये हुआ 14। तो 14 का कितना लेके चलोगे आप, 4। तो यहाँ पर से एक डॉट आ गया कि नहीं। 4 के बाद क्या करोगे, फिर 2 ऐड करोगे, तो क्या हुआ 6। क्या हुआ 6। तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा 6। और यहाँ कितने डॉट हैं, 1 2 और 3। तो ये हो गया 36। जहाँ भी जोड़ी बनेगी उसको अलग कर देना,
और वहाँ पर रिमार्क के तौर पे एक डॉट लगा देना, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ 10, तो 10 में एक गया, कितना बचा यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ क्या हुआ 17, ये गायब हो जाएगा क्योंकि उधर शिफ्ट हो गया ना, तो ये 7 बन गया, 7 और 7 यहाँ का 14, 14 का कितना लिया मैंने, इसको भूलते चलेंगे, फिर 14 हुआ, 4 बचा, 4 + 2 6, जोड़ी नहीं बनी, तो ये 6 बेचारा अकेला रह गया और ये 3 हमारा एज इट इज मैंने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। आओ आगे के और क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है, अब इसको आपको सॉल्व करना है बेटा, क्या करना है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बोला, स्टार्ट करेंगे बॉटम से, राइट साइड से। कहाँ से स्टार्ट करना है, राइट साइड से। इस मेथड में स्टार्ट कहाँ से होगा, राइट साइड से। लिख लेना, स्टार्ट कहाँ से होगा, स्टार्ट बॉटम से होगा, स्टार्ट बॉटम ऑफ राइट कॉलम। तो स्टेप क्या बनेगा, बॉटम ऑफ राइट कॉलम, और अपने समझने के लिए लिख लो, जहां जोड़ी बने जोड़ी ब्रेकर्स बन जाओ, जहां जोड़ी बने वहां जोड़ी ब्रेकर्स बन जाओ, जोड़ी तोड़वाने वाले। समझ में आया, अपनी नहीं तो किसी की नहीं, ठीक है। हाँ, तो अब देखो यहाँ पर प्लीज, तो 2 और 1 क्या हुआ, 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12, तो यहाँ पर एक डॉट लग गया कि नहीं, 2 1 3 4 7 5 12, 12 का कितना लेके चलेंगे, 12 है तो ये लेके चलेंगे, ये तो अलग हो गया, तो 2 और 6 कितना होगा, 8, 2 और 6 बेटा 8 होता है, 7 नहीं होता है, ठीक है, 2 और 6 8 होता है, ठीक। अब कितना डॉट है यहाँ पर, एक डॉट है, ये जो डॉट है, ये जो नंबर बचा उसको आप कहाँ ऐड करोगे, सेकेंड कॉलम के फर्स्ट नंबर में, इसमें सेकेंड कॉलम के फर्स्ट नंबर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 प्लस क्या हो गया, एक डॉट, एक डॉट है ना, इज इक्वल टू क्या हो गया 6, तो 6 और 8 14, तो यहाँ पर से एक डॉट आ गया, 14 आया ना, तो 14 में से एक डॉट गया तो बचा कितना है 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11 हुआ, 11 में एक गया इधर गायब, तो कितना बचा 1, 1 और 2 3, और यहाँ कितने डॉट, एक और एक 2, तो 238, लिखो 238। अब इसको हिंदी में लिखवा दूँ, कैसे सॉल्व करना है थोड़ा सा ध्यान रहेगा आप लोग को। तो स्टार्ट क्या करेंगे, लिखवा रहा हूँ मैं, स्टार्ट बॉटम ऑफ राइट कॉलम, हाँ है ना, स्टार्ट बॉटम ऑफ राइट कॉलम, स्टेप 1 हुआ, बोलना है बेटा, हाँ। अब जितने डॉट हैं लिखो, स्टेप 1 के बाद जितने डॉट है पूरा लिखो, स्टेप 1 के बाद, ये स्टेप 1 देना ना, ये जो लिखवा रहा हूँ ये स्टेप 2 है। स्टेप 1 के बाद जितने डॉट हैं, जितने डॉट हैं उसे नेक्स्ट कॉलम के बॉटम डिजिट में क्या करोगे, ऐड कर दोगे, बॉटम डिजिट में क्या करोगे, ऐड, हाँ है ना, एंड अप्लाई सेम प्रोसेस, एंड अप्लाई सेम प्रोसेस फॉर ऑल कॉलम, सेम प्रोसेस फॉर ऑल कॉलम, हाँ या ना, सेम प्रोसेस फॉर ऑल कॉलम, यस और नो, क्लियर हुआ, ठीक। आइएगा 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। कल फिर अपन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। कल से बेटा 3 दिन छुट्टी दे रहा हूँ, मैं थोड़ा बाहर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, आप लोग को नेक्स्ट क्लास का मैसेज आ जाएगा, ठीक। चलें, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलेगी तब तक बेटा, क्या 2 3 2 और 3 कहाँ से आया, ये समझा रहा हूँ बेटा, आपका डाउट जो है 2 और 3 कहाँ से आया, फिर से समझा रहा हूँ। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 5 12 हुआ बेटा यहाँ पास, तो 12 हुआ तो एक डॉट यहाँ आ गया, तो कितना बचेगा यहाँ, 2 और 6 8, कोई दिक्कत, कितना डॉट है यहाँ पास, तो मैंने क्या लिखा, स्टेप 1 के बाद जितने डॉट हैं उसे नेक्स्ट कॉलम के बॉटम डिजिट में ऐड करेंगे बोला, तो नेक्स्ट कॉलम ये है, बॉटम डिजिट ये है,
कितने डॉट है? एक डॉट है, तो 5 और 1 6, 6 + 8 14 हुआ, 14, तो एक डॉट यहाँ आया। 14 का कितना लेके चलेंगे? 4, 4 और 3 7 और 4 11, 11 का कितना लेके चलूँगा? 1, एक डॉट यहाँ लग गया। 1 और 2 3 हुआ। यहाँ कितने डॉट है? एक और एक 2, तो ये 2। क्लियर हुआ बेटा? हाँ बोलो। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना बेटा। कृतिका लिखना, आप भी बेटा लिख रहे हो ना? चलो इसको ऐड करो तो खुद से 3 7 6 4 89 26 और 71, 26 है और ये क्या है? 71। एक ये क्वेश्चन ऐड करेंगे, आप लोग खुद से बनाएंगे। बनाओ जल्दी से, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख लेता हूँ। 432 3 डिजिट वाला है इस बार। 432 367, फिर है बेटा आपका 289, फिर कितना है? 615। ये हमको ऐड करना है बेटा, एडिशन पढ़ रहे हैं, ठीक है? हाँ या ना? स्टेप इसमें दिखाने की कोई ज़रूरत है नहीं, बाजू में डॉट देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिएगा, 1 + 6 कितना हुआ? 7, 7 और 9 16 हुआ। यहाँ पास कितना हुआ? 16, तो एक डॉट आ गया कि नहीं? तो ये 6 चलेगा यहाँ से, 6 और 4 10, एक डॉट और आ जाएगा। कितना बचा? यहाँ 10 हुआ ना, 0 लेके चलेंगे, तो 0 और 7 7। कितने डॉट है हमारे पास? 2 डॉट है, हाँ या ना? तो क्या चलेंगे बेटा? ठीक है, कुछ कैलकुलेशन एक बार चेक करो तो, क्वेश्चन चेक करो तो क्या क्या है? 37 है क्या? फिर 64, ठीक ठीक है अपना, ठीक। अब कितने डॉट बचे बेटा? 2 डॉट हैं, तो ये दोनों डॉट को अगले कॉलम के बॉटम डिजिट में ऐड करेंगे। आप भी देखना बेटा। जैन क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? तनिषा, ठीक। इधर देखो, तो कितने डॉट है बेटा? एक और एक 2 हैं, 2 और 7 कितना हुआ? 9, 9 और 2 11 का एक लेके चलेंगे, यहाँ 11 हुआ ना, 1 और 8 9, 9 और 6 15 का 5 हो गया, 5 और 3 8, हाँ या ना? और ये कितना डिजिट है? 2, तो 287, हाँ या ना? कोई डाउट? अब क्लियरिटी आ रही है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना कैसे चलना है? कृतिका आपको आ रहा है बेटा? मुंह से बोलना है बेटा, ठीक। अब आइएगा इस क्वेश्चन पे, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आज की क्लास ओवर हो जाएगी, ठीक। चलिए 5 और 9 जल्दी बोलते चला। 5 और 9 14 का कितना लिखेंगे? यहाँ 14 हुआ ना, 4 और 7 11 का 1, 1 और 2 3 लिख दिया मैं, हाँ या ना? कितने डिजिट हैं यहाँ पर? कितने डॉट हैं? एक और एक 2, किस में ऐड करेंगे? 1 में। 2 और 1 3, 3 और 8 11 का कितना? 1, 1 और 6 7 और 3 10 का कितना? 0, हाँ या ना? कितने डिजिट हैं अब आपके सामने? 2 डॉट है, तो ये 2 डॉट को यहाँ ऐड करोगे, 6 और 2 8, 8 और 2 10 का कितना आ जाएगा? 0, 0 + 3 3 और 4 7, और ये कितना है? इतना इजी है कि नहीं बताओ तो खुद? इतना इजी अगर खुद से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। कैसे जोड़ोगे? 2 7 9 9 18 5 23 का 3 हासिल बचा 2 2 1 3 3 8 11 6 17 3 20 का 0 बचा 2 6 2 8 2 10 3 13 4 17, ऐसा करके करोगे कि नहीं? ऐसे में फिर टाइम लगना है कि नहीं? ये बहुत इजी है, क्योंकि आपका कैलकुलेशन को ज़्यादा बड़ा होने नहीं देती है। जहाँ भी 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तुरंत क्या कर देता है? छोड़ देता है वहाँ पर उसको। तो ये बेटा आपके हो गए 3 मेथड। कौन कौन से? सूत्र निखिलम, प्योर, और एक सबसे शुरू वाली एंड विथ 0। तो ये 3 चीज़ें मैंने एडिशन की सिखा दी हैं। नेक्स्ट क्लास में बेटा मैं आपको सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा। कोई डाउट है यहाँ तक? समझ में आ गया ना? ठीक, नेक्स्ट क्लास का मैसेज आ जाएगा।